बिहार में सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री बन गए, अब विजय कुमार सिन्हा का क्या होगा। नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु। सोशल मीडिया पर इस वक्त सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के बीच के टकराव का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि यह वीडियो 2021 का है, जब विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष और सम्राट चौधरी तब के एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। दोनों नेताओं में तब जमकर बहस हुई थी और इस वीडियो के आधार पर कई लोग यह दावा कर रहे हैं कि अब सम्राट का बदला पूरा हो गया और अब विजय कुमार सिन्हा का डिमोशन हो गया। ऐसे में अब सवाल है, विजय सिन्हा का अब क्या होगा। क्या विजय सिन्हा बीजेपी आलाकमान के फैसले से असहज हो गए हैं? क्या विजय कुमार सिन्हा अपने सम्मान की लड़ाई में उलझ गए हैं? और अगर यह सच है कि विजय सिन्हा दुखी हैं, तो क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? क्योंकि बात भूमिहार वोटों की है, सवर्ण वोटों की है, इसलिए हम तो सवाल पूछेंगे। सम्राट चौधरी की हो गई ताजपोशी, अब विजय कुमार सिन्हा का क्या होगा? भूमिहार वोट को कैसे मैनेज करेगी बीजेपी? क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? सबसे पहले आपको 2021 का वो वीडियो दिखाते हैं जिसने पूरे बिहार में बवाल मचा दिया है। वीडियो में वर्तमान सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम आपस में उलझ रहे हैं। जरा वीडियो देखिए। आपका ऑनलाइन जवाब नहीं आ रहा। ऑनलाइन है, पता कर लीजिए आप। इसका भी नहीं है, एकदम ऑनलाइन है। ऑनलाइन 16 में से 14 जानकारी आप पता कीजिए। एक मिनट, अभी तक नहीं मिला है। 14 में 16 आपका जवाब ऑनलाइन है, ये मैं बता रहा हूँ। 16 में 14, सॉरी। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सुन लीजिए। 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल देते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए सबको। माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं होना, ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकता है। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। आप समझ लीजिए, इस तरह नहीं चलेगा। अब इस वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि बिहार के 24वें सीएम के रूप में सम्राट चौधरी के शपथ लेते ही विजय कुमार सिन्हा के हिस्से सम्मान की लड़ाई आ गई है। इस बात की संभावना पहले से ही थी। समझौते के मुताबिक सीएम अगर बीजेपी का होगा तो डिप्टी सीएम जेडीयू के कोटे से होंगे। इस डील के तहत विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। बीजेपी के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही है कि यूजीसी प्रकरण पर परेशान बीजेपी सरकार किसी सवर्ण पर मुख्यमंत्री का दांव खेलेगी, ऐसा दावा किया गया था। हालांकि हमने कभी इस बात को लेकर कोई दावा नहीं किया था और यह भी चर्चा थी कि सवर्ण वोट बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए विजय कुमार सिन्हा या मंगल पांडे को बिहार का सीएम बनाया जाएगा। लेकिन फाइनल गेम में तो सम्राट चौधरी ही सबसे आगे निकले। उन्होंने बाजी मारी, जिससे विजय कुमार सिन्हा की राजनीतिक मुश्किल बढ़ गई है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद विजय सिन्हा के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लग गया। उप मुख्यमंत्री का कोटा भी समझौते के तहत जेडीयू के पास चला गया। अब बीजेपी आलाकमान के पास विजय सिन्हा को देने के लिए केवल मंत्री पद है। हालांकि बीजेपी चाहे तो उन्हें स्पीकर बना सकती है, लेकिन दलित और ईबीसी अभी ये दोनों बचे हुए हैं और प्रेम कुमार पहले से हैं ईबीसी से स्पीकर। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद हालांकि नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में और समाज में इस पद के साथ वरीयता का क्रम सबसे ऊपर माना जाता है। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा सिर्फ मंत्री बनाए जा सकते हैं और इसे राजनीतिक गलियारों में उनका डिमोशन माना ही जाएगा। विजय सिन्हा के लिए भूमिहारों में भारी नाराजगी। भूमिहार जाति बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। संघीय अवधारणा के चलते भूमिहार की एक बड़ी जनसंख्या ने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी को अपना समर्थन दिया और लंबे समय से यह चल रहा है। लालू यादव की पॉलिटिक्स भी भूमिहारों के खिलाफ रही। लगभग 3 दशक तक बीजेपी को सपोर्ट सिस्टम बनाकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के विरुद्ध मोर्चा खोले रखने के कारण इस जाति का भरोसा संघ से जुड़ा रहा।
बीजेपी के कई सांगठनिक पदों पर बड़े बड़े मंत्री, सांसद, विधायक बने रहे। उप मुख्यमंत्री रहे विजय सिन्हा को सीएम बनाकर बीजेपी एक गिफ्ट देगी, ऐसा बहुत सारे लोगों का सोचना था। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने अपने तमाम रणनीतियों को साध कर लवकुश वोट बैंक के आधार पर एक बड़ा फैसला किया। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ऐसी समझ रही कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को बीजेपी से जोड़ना आरजेडी के विरुद्ध एक मजबूत रणनीति होगी। वैसे भी नीतीश कुमार ने इसी लवकुश को साध कर बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर आरजेडी को सत्ता से बाहर किया था। इसी कारण यह वोट बैंक काफी इंपॉर्टेंट थी और इसमें भूमिहारों की हिस्सेदारी भी अच्छी खासी थी। 2005 में नीतीश और बीजेपी की सरकार में सवर्णों की भी, विशेष तौर पर लखीसराय, बेगूसराय इलाके में। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से हैं और उनके डिमोशन की खबरों ने अब उनके लोगों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और सिर्फ भूमिहार ही नहीं, विजय कुमार सिन्हा तमाम सवर्ण जातियों में लोकप्रिय हैं। उनको सवर्णों का नेता बिहार में अब कहा जाने लगा है। हालांकि बीजेपी रणनीतिकारों ने सम्राट चौधरी को लेकर फैसला कर लिया, तो अब विजय कुमार सिन्हा को अपने सम्मान को बचाने के लिए कोई बड़ा सांगठनिक पद मिल जाए, यही काफी है। फिर केंद्र में मंत्री बनाकर इस आक्रोश को कम करने की कोशिश भी हो सकती है। अब बीजेपी रणनीतिकार किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करते हैं, यह तो वक्त बताएगा। और अंदर की बात यह है कि ललन सिंह और विजय सिन्हा के रिश्ते ठीक नहीं हैं, इसलिए विजय सिन्हा का डिमोशन हो गया। और रिश्ते इस कदर खराब हैं कि नालंदा के डीएम का भी कुछ दिनों पहले वहां से उनको हटा दिया गया था, मिश्रा जी को। और इसके लिए कारण बताया गया विजय सिन्हा और ललन सिंह के बीच के खराब रिश्ते। और सरकार बनाने में ललन सिंह की कितनी बड़ी भूमिका है बिहार में जेडीयू की तरफ से, यह हर किसी को मालूम है। वोट लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, जेडीयू के भीतर ललन सिंह कितने इंपॉर्टेंट है, यह हर किसी को मालूम है। ऐसे में सम्राट के नाम पर ललन सिंह तैयार रहते हैं हर वक्त, और सम्राट चौधरी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। दोनों मुंगेर जिले से हैं, हालांकि लखीसराय भी बगल का ही जिला है, कभी मुंगेर का हिस्सा हुआ करता था। क्या बिहार बीजेपी में अंदरूनी खींचतान है? पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद एक और बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सालों तक हमने जमीन पर मेहनत की। ये बीजेपी के बारे में कह रहे थे। पसीना बहाया और संघर्ष किया। वायरल वीडियो में जब उनसे सम्राट चौधरी को सीएम बनाने को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया, तो विजय सिन्हा ने कहा, यह फैसला हमारे कमांडर यानी पार्टी आलाकमान का है। उनका यह बयान सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई। विजय सिन्हा के इस बयान को लेकर बीजेपी पार्टी कार्यालय में भी काफी चर्चा हो रही है। पटना से बड़े बड़े पत्रकार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। लोग इसे अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी का यह फैसला समर्पित कार्यकर्ताओं को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर रहा है, जबकि कुछ का मानना है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, ये वाली स्थिति है। इससे यह स्पष्ट है कि पार्टी के इस निर्णय से सभी लोग पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं हैं। पार्टी कार्यालय में पूरी सब्जी लड्डू खाते हुए एक सीनियर नेता ने नाम न बताने की शर्त पर एक बड़े चैनल को यह कहा, क्या पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिलेगा, जो सालों से संगठन के लिए काम कर रहा है, जो कई दलों से दूसरे दल होते हुए 4 पार्टियों में शामिल होते हुए बीजेपी में आया, उसके हाथ में सत्ता की कमान सौंपी गई। तो अब इन्हीं बातों को लेकर जमकर माहौलबाजी की जा रही है। अब कई ऐसे लोग हैं जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नापसंद करते हैं, तो उनके बीच जानबूझकर ये दूरियां बढ़ाना चाहते हैं अपना सियासी फायदा के लिए। हालांकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के रिश्ते कैसे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। सम्राट चौधरी के चयन पर पार्टी में मतभेद। कुछ और लोग हैं, ये लोग दावा कर रहे हैं कि यह सच है कि सम्राट के नाम पर पार्टी में एक राय नहीं थी। हम भी इस बात को मान रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर पूरी पार्टी एक तरह से सहमत नहीं थी, लेकिन लगभग ज्यादातर लोग सम्राट को पसंद करते हैं। पार्टी के भी कुछ नेताओं का मानना था कि संघ पृष्ठभूमि से जुड़े किसी व्यक्ति को सीएम बनाना चाहिए। हालांकि सम्राट को नीतीश कुमार का समर्थन प्राप्त था और उनके कार्य प्रदर्शन ने भी उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट को बाहरी कहकर विरोध करना उचित नहीं है। लगभग 8 साल से वो बीजेपी में है। जब से संघ और बीजेपी ने कांग्रेस की तर्ज पर संगठन में व्यापक स्तर पर लोगों को शामिल करने की नीति अपनाई है, तब से पार्टी का विस्तार बढ़ा है और सम्राट एक लीडर के तौर पर आगे बढ़े। इसलिए पार्टी हित को ध्यान में रखते हुए आलाकमान ने यह फैसला किया।
बहरहाल पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बयान के बाद बिहार में राजनीतिक तापमान तो बढ़ा हुआ है। नीतीश कैबिनेट में सम्राट चौधरी के साथ डिप्टी सीएम रहे विजय कुमार सिन्हा ने अपने कुछ महीनों के कार्यकाल में भूमि सुधार को लेकर जबरदस्त एक्शन लिया, जिसके चलते वो आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुए और एक ईमानदार नेता के तौर पर उनकी छवि प्रस्तुत हुई। और आपको बता दें, विजय सिन्हा उन नेताओं में से हैं जिनके ऊपर नाक के बराबर दाग लगे हुए हैं। हालांकि उनके इस फैसले से पूरे बिहार में उनकी लोकप्रियता तो बढ़ी ही बढ़ी, लेकिन कुछ लोग नाराज भी हुए थे जिनको अपना सियासी नुकसान नजर आ रहा था। इसलिए कुछ राजनीतिक पंडित दावा करते हैं कि विजय कुमार सिन्हा भूमियार ब्राह्मण वोटरों के बीच मजबूत तो हैं ही, कई वर्गों के ईमानदार लोगों के दिल में भी वो राज करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या सम्राट चौधरी सरकार में विजय कुमार सिन्हा को शामिल किया जाएगा जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, या फिर उन्हें अब संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर केंद्र में लाया जाएगा। और जहां तक सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के रिश्ते की बात करें तो दोनों नेताओं के बीच लगभग सब कुछ ठीक है। दोनों पार्टी के लिए मेहनत करते हैं और ये वीडियो तो बहुत पुराना है, उसके बाद से कभी दोनों के बीच टकराव की कोई खबर सामने नहीं आई है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ होता है। मोदी शाह के फेवरेट सम्राट विजय, दोनों ही नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी आलाकमान के पसंदीदा हैं, लेकिन जाति की राजनीति में सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं, इसलिए वो रेस में काफी आगे निकल गए। पार्टी ने भी उन्हें एक लीडर के तौर पर आगे बढ़ाया, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी और लवकुश वोट बैंक के आधार पर नीतीश कुमार के भी वो फेवरेट बने, इसलिए भी सीएम बने। जबकि विजय कुमार सिन्हा भी बीजेपी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं आज के दौर में। पीएम मोदी उनके घर जा चुके हैं, उनको विधानसभा स्पीकर तक का पद दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष तक भी बनाया गया है। ऐसे में यह कहना कि पार्टी के भीतर सब ठीक नहीं है, यह पूरी तरह से सही नहीं है। 100% तो परफेक्ट इस दुनिया में कुछ नहीं है। अब नई सरकार में विजय सिन्हा किस भूमिका में होंगे, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने अगर सम्राट को इस मुकाम तक पहुंचाया है तो विजय कुमार सिन्हा को लेकर भी कुछ न कुछ तो उनके मन में चल रहा होगा। हालांकि यह भी बड़ा दावा किया जा रहा है कि दिल्ली से विजय कुमार सिन्हा को संदेश मिल गया है कि ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाना है, आपको मंत्रिमंडल में शामिल होना पड़ेगा। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के बीच के रिश्ते की बात की जाए तो सम्राट सीएम बने तो विजय सिन्हा ने उन्हें सबसे पहले बधाई दी और अब तो उन्होंने सम्राट के ऑफिस जाकर उनको बधाई दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इससे साफ साफ समझा जा सकता है कि दोनों नेताओं के बीच ऑल इज वेल है। कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। हो सकता है भूमि और राजस्व सुधार मंत्री के तौर पर विजय सिन्हा को जिम्मेदारी दी जाए और बीजेपी कोटे से वो सबसे पहले शपथ लेने वाले मंत्री बने। यानी जब मंत्रिमंडल का फिर से नया स्वरूप तैयार किया जाएगा, तमाम मंत्रियों का शपथ होगा, तब विजय कुमार सिन्हा अगर सबसे पहले शपथ लेते हैं तो सम्राट के बाद नंबर 2 पर उनका कद बना रहेगा और इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि यह खबर कितनी सही है कि दिल्ली से विजय सिन्हा को डांट पड़ी है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। अब आगे देखना यह होगा कि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी क्या फिर से इस सरकार को उसी तरीके से चलाते हैं जैसे पहले सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पर चलाते थे। हालांकि अब विजय सिन्हा अगर चलाएंगे तो उनको केवल मंत्री बनना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी चाहे तो एक और डिप्टी सीएम बना सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तब जेडीयू के डिप्टी सीएम का कोई फायदा ही नहीं होगा और यही तो शर्त रही है। अब आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, हम तो सवाल पूछेंगे में। धन्यवाद।